हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ में इंग्लिश में हम आए हैं यूनिट 4, तो जिसका नाम है व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम है। इसमें एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, डिस्क्राइब ईच क्लॉक एंड वॉच। ओके, नीचे जो क्लॉक दी है इसे आपको ऑब्जर्व करना है, ओके, एंड डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट क्लॉक है, ये कौन सी क्लॉक है? ये वॉल क्लॉक है। कौन सी है? वॉल क्लॉक है। ये है पेंडुलम क्लॉक जो वॉल के ऊपर होती है, एंड पेंडुलम लंबी सी होती है, एंड है रिस्ट वॉच है। ओके, तो हम इन तीनों के बारे में अब देखते हैं। ओके, फर्स्ट है वॉल क्लॉक। दिस इज वॉल क्लॉक, इट इज राउंड, it has an hour hand, a minute hand and a second hand, यानी कि इसके पास 3 क्या है? हैंड्स है ना, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड्स। ये यहाँ पे आप लिखना वॉल क्लॉक। ओके, पेंडुलम क्लॉक आपने देखी होगी कहीं भी। दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक, इट इज बिग एंड लॉन्ग, बड़ी एंड लंबी होती है। It has an hour hand, a minute hand and a second hand. It has a big pendulum in it. यहाँ पे इसके पास big pendulum होता है, लंबा सा। ओके, the pendulum swings from left to right. जो pendulum होता है वो left right swing करता है। ओके, next wrist watch. This is a wrist watch. It is small and round. It has an hour hand, a minute hand and a second hands. ओके, तो सब में 3 हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो आपने ये तीनों क्लॉक देख ली ना, ये सब जाएंगे हम नीचे। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ और टीचर एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे डिस्कस करने के क्वेश्चन, हाउ मेनी हैंड्स डज अ वॉच यूजुअली हैव, नेम देम। यहाँ पे कहता है कि कितने हैंड्स होते हैं यूजुअली वॉच में। तो मैंने आपको बोला ना कि 3 हैंड्स होते हैं। कौन कौन से 3 हैंड्स होते हैं? नेम दे, उसके नेम देने के। एक आवर हैंड, मिनट हैंड एंड ए सेकेंड हैंड, ये 3 हैंड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस डू यू हैव एट योर होम। आपके पास यानी कि आपके घर पे कौन कौन से टाइप की क्लॉक्स होती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। जो भी है आपने देखी होगी, वॉल क्लॉक तो सबके घर पे होगी, रिस्ट वॉच भी सबके घर पे, पेंडुलम क्लॉक किसी के घर पे होगी या किसी के घर पे नहीं होगी। ओके, आपके घर पे जो है वो नाम लिख देना। ओके, डू यू हैव अ वॉल क्लॉक इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में वॉल क्लॉक है? यस, वी हैव ए वॉल क्लॉक इन आवर क्लासरूम। ओके, तो हमने एक क्लॉक के बारे में देख लिया। ओके, एक क्लॉक का यूज टाइम देखने के लिए हम करते हैं ना यूज। बस, अब जाएंगे हम एक्टिविटी 2 की ओर। एक्टिविटी 2 में एक लेसन है, स्टोरी है, जिसका नाम है रिप वैन विंकल। तो एक काम कर देंगे हम, यहाँ पे पढ़ते जाएंगे और इसका स्पेलिंग देखते जाएंगे। ओके, रिप वैन विंकल एक है, मैन है, इसका नाम ही है। यहाँ पे फर्स्ट ही है लेजी, LAZY, लेजी यानी कि जो आलसी होता है ना वो। नेक्स्ट है ऑफन, OFT, एंड ऑफन यानी कि मेनी टाइम्स, कई बार। फॉरेस्ट देखा है, लिखा आप जानते होंगे, जंगल। हंट यानी कि टू किल यानी कि शिकार करना, रैबिट्स, केवल्स, ग्राउंड हंट स्मॉल एनिमल्स। स्ट्रेंज यानी कि अद्भुत, स्ट्रेंज यानी कि। कैरी यानी कि उठाना। बैरल यानी कि छोटा सा, एक बॉटल के जैसा होता है वो। कंपेनियंस यानी कि जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं वो।
स्लीप यानी कि सो जाना, वॉक यानी कि उठना, अलोन यानी कि अकेलापन महसूस करना, गन तो जानते हो आप, सरप्राइज यानी कि सरप्राइज होना, कवर्ड यानी कि इसके ऊपर का जो सरप्राइज आ गया है ना, आगे यस, कवर्ड यानी कि इसके आसपास ऊपर, रस्ट यानी कि जो आप डस्ट बोलते हैं ना वो, कंफ्यूज यानी कि कंफ्यूज हो जाना, हंग्री यानी कि भूख लगना, हिडेड यानी कि इसकी ओर जाना, रीच्ड यानी कि पहुंचना, पहुंच गए, गेदर्ड यानी कि इकट्ठे हुए, टैटर्ड यानी कि फटा हुआ, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, ग्रे बियर्ड यानी कि जो दाढ़ी बोलते ना वो, ग्रे तो कलर का नाम है, जॉयफुल यानी कि हैप्पीली, ओके। तो मैंने ये सब अंडरलाइन कर दिए इस टाइम, आप घर पे लिख देना और लर्न कर देना, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल वॉज ए लेजी मैन, एक लेजी मैन था। He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for any rabbits and squirrels. रिप वैन विंकल जो आलसी मैन था वो फॉरेस्ट में कई बार जाता था, किसके लिए जाता था वो, हंट करने के लिए, ओके, किसके, रैबिट्स एंड स्क्विरल के, ओके। ही वुड गो राउंड एंड हंट स्मॉल एनिमल्स, वो घूमता था और छोटे छोटे एनिमल्स को क्या करता था, शिकार करता था, हंट करता था। वन डे रीप हेल्प्ड स्ट्रेंज ओल्ड मैन, एक दिन उसने एक स्ट्रेंज मैन की हेल्प की। कैरी अ बैरल टू अ क्लियरिंग वेयर सेवरल अदर्स वेर प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे जो एक स्ट्रेंज मैन था, ओल्ड मैन, बूढ़ा था, उसने उसकी हेल्प की क्लियरिंग करने के लिए, उसके आस पास की जगह खेलने के लिए। रीप हैड सम ऑफ द पिंक वाटर फ्रॉम द बैरल अलॉन्ग विथ हिज कंपेनियंस, ओके। रीप ने क्या किया, जो स्ट्रेंज मैन था उसकी जो बैरल थी, बॉटल के पीछे लटकाई हुई थी, उसके पास से उसने वाटर लिया, और कैसा वाटर था, पिंक वाटर था, कैसा था, पिंक। तो उसने और उसके कंपेनियन के, उसके साथीदार कौन कौन से थे, डॉग एंड वुल्फ, उनके साथ उसने पानी पिया, और जैसा उसने पानी पिया तब वो फेल स्लीप, वो सो गया। When he awoke he was alone, जब वो उठा तब कैसा था, अकेला था। रिप लुक्ड फॉर हिज गन, उसने अपनी गन, जो शिकारी जो होता है वो अपने साथ गन रखता है, तो वो अपनी गन को ढूंढने लगा। टू ही सरप्राइज इट वॉज कवर्ड इन रस्ट, उसने गन को ढूंढा और देखा तो सरप्राइज हो गया कि मेरे पास गन थी, वो क्लीन थी, और अभी कैसे इसके ऊपर रस्ट कवर हो गया, डस्ट कवर हो गया, इसके ऊपर मिट्टी वो सब आ गया, धूल वो सब। फीलिंग कन्फ्यूज्ड एंड हंग्री, वो कन्फ्यूज हो गया था कि मैं कहाँ पे था और क्यों सो गया, और मेरी गन के ऊपर रस्ट क्यों कवर हो गया है, एंड हंग्री, उसे भूख भी लगी थी। रिप headed फॉर हिज विलेज, वो अपने गाँव की ओर गया। When he reached there, जब वो वहाँ पे पहुँचा, people gathered around him, staring at his tattered clothes and long grey beard. जब वो अपने
वहाँ पे पहुँचा गांव की ओर, तो वहाँ पे सारे पीपल क्या हो गए, गेदर यानी कि इसके पास आसपास इकट्ठे हो गए। एंड उसकी जो टैटर फटे हुए जो कपड़े थे एंड उसकी जो बियर्ड जो उसकी दाढ़ी थी वो कैसी हो गई थी, ग्रे कलर की, थोड़ी वाइट और थोड़ी ब्लैक कलर की हो गई थी। तो रीप सॉ ए यंग वुमन हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ, उसने एक वुमन को देखा, वो कैसे दिखाई दे रही थी, अपनी वाइफ की जैसे ही दिखाई दे रही थी। He asked her who she was, उसने बोला कि ये कौन है। She told him her name and said her father had left the house 20 years ago with his dog and never been seen again. उसने जो क्वेश्चन किया, कहा कि आप कौन हो उस लड़की को, तब वो लड़की ने क्या आंसर दिया कि उसका नाम दिया और उसने कहा कि मेरे पापा जो थे वो 20 इयर्स से लापता है, वो खो गए और वो घर से अपने साथ डॉग एंड वोल्फ को लेके गए थे, लेकिन अभी मैंने फिर से अभी देखा नहीं है, वो वापस आया ही नहीं है। तो रेप क्या करता है, आम यू है ना तो योर कर देना, ओके, वाई ओ यू आर योर, आम योर फादर, में तेरा पापा हूँ, क्राइड यानी कि चिल्ला के बोला कि आम योर फादर। रिप जॉयफुली एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन अस्लीप फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। रिप ने खुश हो गया और बोला कि मैं तेरा पापा हूँ, चिल्ला के भी, एंड कहा कि पूरी कहानी कही कि उस 20 साल में सोता ही रहा, वो डिटेल उसने कही। तो ये स्टोरी थी, हमने देख ली, आप समझ भी गए होंगे, एंड इसका स्पेलिंग और लर्न कर देना, ओके। सो थैंक यू।